बुधवार को जब सोशल मीडिया मालदीव और लक्षद्वीप के पीछे भाग रहा था, उसी वक्त महाराष्ट्र में बड़ा खेला हो गया। 10 जनवरी को शिवसेना की विरासत की लड़ाई में एक नया अध्याय जुड़ा, जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर ने फैसला सुनाया। फैसला था कि शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना जाए। लंबे इंतजार के बाद बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 105 मिनट तक करीब 1200 पन्नों का फैसला पढ़ते हुए कहा कि जून 2022 को जब गुट अलग अलग हुए, तब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला शिवसेना गुट ही असली राजनीतिक दल था। नार्वेकर ने ये भी कहा कि कोई भी पार्टी नेतृत्व के भीतर असहमति के लिए संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून का जिक्र है, उसके प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। दरअसल जब जून 2022 में दोनों गुट अलग अलग हुए थे, तब शिंदे गुट को 55 में से 37 विधायकों का सीधा समर्थन था। नार्वेकर ने बताया कि शिंदे नियमों के साथ ही नेता बने। उन्होंने इस तर्क को भी नहीं माना कि पार्टी प्रमुख की इच्छा और पार्टी की इच्छा एक ही है। दरअसल नार्वेकर ने शिवसेना के 1999 के संविधान संशोधन को मान्य किया। उन्होंने कहा कि 2018 में बने शिवसेना के संविधान संशोधन को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, जिसके हिसाब से शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटाने का हक उद्धव ठाकरे को नहीं था। दरअसल यहाँ उद्धव ठाकरे ने जब संविधान में बदलाव किया तो इसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी, यही चूक हो गई। नार्वेकर ने कहा कि संविधान वही सही है, टूट के पहले दोनों पक्षों की सहमति से चुनाव आयोग के सामने जो पेश किया गया था। नार्वेकर के इस फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने इसे लोकशाही की जीत बताया। ये सच्चाई की जीत हुई है, लोकशाही की जीत है, ये सच्चाई की जीत है और ये हमारे तमाम शिव सैनिकों की जीत है, ये महाराष्ट्र के जनता की जीत है। जिस तरह लोकशाही में बहुमत को, मेजोरिटी को महत्व है, मैं पहले से कह रहा था और इसलिए ये मेरिट के ऊपर दिया हुआ निर्णय है, इसलिए ये सच्चाई की जीत हुई है। एक तरफ इस फैसले के बाद शिंदे गुट जश्न मना रहा है, तो वहीं माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।